हम लोग जनता के जनमत को हम लोग आदर करते हैं। हार जीत लगा रहता है, चुनाव मैदान में है। हम लोग जितना सीट लड़ते हैं सब थोड़ी जीतते हैं, तो जनता के जनमत को हम लोग आदर करते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़े बड़े नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, मंत्री विजय सिन्हा, प्रमोद चंद्रवंशी सहित कई वरिष्ठ नेता पहुंचने लगे हैं। आपको बताते चलें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो नतीजे, जो परिणाम सामने आ रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर अब पार्टी कार्यालय में समीक्षा होगी। हालांकि वहीं जब प्रमोद चंद्रवंशी से मीडिया ने सवाल किया है तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। क्या कहेंगे सर? बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में और जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग जनता के जनमत को हम लोग आदर करते हैं। हार जीत लगा रहता है, चुनाव मैदान में है। हम लोग जितना सीट लड़ते हैं सब थोड़ी जीतते हैं, तो जनता के जनमत को हम लोग आदर करते हैं। जो भी जनता ने जनमत दिया है हम उसको आदर से स्वीकार करते हैं और फिर आगे हम लोग तैयारी करेंगे। क्या लगता है कमजोर? नहीं, उम्मीदवार कोई कमजोर नहीं था। हमारे पार्टी ने जिसको दिया, एक कार्यकर्ता को टिकट दिया था और आगे भी हम लोग कार्यकर्ता को टिकट देंगे। बयान था कि कुत्ता बिल्ली के बराबर जिक्र कर रहे हैं। कौन कह रहा था ये बात? प्रशांत किशोर कह रहे थे, हमारे कार्यकर्ता को कह रहे थे, हमारे पार्टी के किसी ने नहीं कहा था। यह तो उन्होंने कार्यकर्ता को अपमान किया है, उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को अपमानित किया है उन्होंने। ठीक है, जीत गए हैं या जीत रहे हैं, चूक कहाँ मानते हैं? इतने जो भी है वो हम लोग सब पार्टी के सभी मिल करके हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे, समझ, इसकी जानकारी हासिल करेंगे, कहाँ चूक हुई, क्या गलती हुई। और जब वोट का प्रतिशत कम हुआ उससे हम लोग समझ गए थे कि थोड़ा बहुत कुछ डाउटफुल हो गया था। तो कोई बात नहीं है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन हम लोग वो वाली कहावत है ना, हारेंगे तो हुड़ेंगे, जीतेंगे तो थूड़ेंगे, वो काम हम लोग नहीं करते हैं। जनता ने जो जनमत दिया है उसको आदर पूर्वक सम्मान करते हैं। सर, अब क्या कहेंगे? हम सब लोग जनता के जनमत को हम लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हम लोग हारेंगे तो हुड़ेंगे या जीतेंगे तो थूड़ेंगे वाला नहीं है। जो जनता ने जनमत दिया है वो जनमत का हम लोग आदर करते हैं और हार जीत लगा ही रहता है, इसमें कौन बड़ी बात है। लगता है चूक हो गई सर। देखिए, ये तो पार्टी के लोग हम लोग समीक्षा करेंगे। चूक होती है, इंसान से चूक नहीं। भारी भरकम टीम, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, नहीं, देखिए, अब केंद्रीय मंत्री कौन चुनाव प्रचार में थे, बताइए हमको। क्या सर बीजेपी को उम्मीद था कि इतनी बड़ी अध्यक्ष की सीट है सर? नहीं, ये उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन वोट का जब प्रतिशत कम हुआ तो थोड़ा हम लोग चिंतित हो गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत तिवारी का जो मैटर हुआ था इससे पहले, अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट था, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं ना लड़ रहे थे। भरत तिवारी का जो मैटर हुआ इससे पहले, वो सब कुछ नहीं, वो सब बेकार की बात है। गढ़ था सर, बांकीपुर अभी भी गढ़ है। हमारे वोटर नहीं निकले, इस पर हम लोग को विचार करना है। वोट का कितना प्रतिशत हुआ? 34% वोट हुआ, ठीक है। और सोचना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को, जो उनके प्रत्याशी को उनके ही नेता ने ठग लिया और उन्होंने जन सुराज के नेता से तालमेल बैठा लिया और अपने प्रत्याशी को हरा दिया। तो यह तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को विचार करना चाहिए, और खास करके जो अति पिछड़ा समाज उसमें है, या तेजस्वी जी ने अति पिछड़ा, यदि कोई यादव या मुस्लिम कैंडिडेट होता तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी इतना लापरवाह नहीं रहते। वो अति पिछड़ा चुनाव लड़ रही थी, महिला चुनाव लड़ रही थी, इसलिए तेजस्वी जी लापरवाही किए, अति पिछड़ा को उन्होंने ठगा है, ठीक है। और जो राष्ट्रीय जनता दल में अति पिछड़ा समाज के लोग काम कर रहे हैं, उनको इससे सबक लेना चाहिए कि तेजस्वी जी उनके साथ नहीं रहेंगे, कभी भी अति पिछड़ा को मदद और सहयोग नहीं कर सकते। अच्छा, क्या यही वजह मानते हैं सर हार की? ये तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल और जन सुराज में तालमेल अंदर हो गया था और उनके प्रत्याशी को ये लोग ठग रहे थे, रेखा गुप्ता को ठग रहे थे ये लोग। अरे वो बेचारी को पहले ही कह देते कि तुम मैदान में मत आओ, मैदान में उतार के उनका रुपया पैसा खर्चा करवा करके और अंदर जन सुराज से तालमेल बिठा लिया। सर, बीजेपी ने ये भी कहा था कि यहाँ से किसी को भी टिकट मिल जाएगा। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा था। किसका बयान बताइए हमको? नहीं,
प्रशांत किशोर हमारे पार्टी के है। किशोर तो कह रहे हैं कि कुत्ता बिल्ली को भी सीट दे देंगे। के भाई आप मीडिया चलाते हो, यूट्यूबर हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे पार्टी के किसी मंत्री ने कहा, हमारे पार्टी के पदाधिकारी किसने कहा? ये जन सुराज के नेता हमारे कार्यकर्ता को कुत्ता बिलाई कर रहे थे। हमारे पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता का बयान है तो हमको दिखाइए। क्या भाजपा ने गलती कर दी नीरज सिन्हा को खड़ा करके? गलती कुछ नहीं की, हमने एक कार्यकर्ता को दिया था, उस कार्यकर्ता को हम लोग सम्मान करते हैं और आगे भी कार्यकर्ता को देंगे। ये क्या है कि एक बार चुनाव हार गए तो बड़े बड़े नेता भी हार जाते हैं। हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे, तो हार जाने का मतलब ऐसा थोड़ी कि कार्यकर्ता को हम लोग टिकट नहीं देंगे, आगे भी कार्यकर्ता को टिकट देंगे। आप जीत गए तो हम आपको पहले ही ने कहा, हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे वाला बात हम लोग नहीं जानते हैं। वो यदि हार जाते तो कहते ईवीएम हैंग कर गया जी, तो ये तो स्पष्ट है ना भाई, आप देख लिए। तो जनता के जो जनमत है मैं उसको आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और फिर हम लोग आगे फिर लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। जो हार जीत तो लगा ही रहता है, इसमें कौन बड़ी बात है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि कई दशकों से लगातार भाजपा के पाले में बांकीपुर सीट पर वर्चस्व रहा, लेकिन अब वो हाथ से निकल पड़ी है और पीके के खाते में जा चुकी है। पीके यानी प्रशांत किशोर। प्रमोद चंद्रवंशी से जब मीडिया ने सवाल किया था तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि हमने डमी कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन भाजपा के हारने की पीछे की वजह एक यह भी बताई जा रही है। यही नहीं, कई और वजह हैं। सबसे पहले टिकट दिया गया, फिर टिकट वापस लिया गया और फिर जो कैंडिडेट उतारे गए वो एक डमी कैंडिडेट बताया जा रहा है। कई बुद्धिजीवी वर्ग हों, चाहे कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं जो जब सामने आ रही थी उसमें साफ झलक रहा था। वहीं जब प्रमोद चंद्रवंशी से यह भी पूछा गया कि आप लोगों ने तो तुलना जो है कुछ ऐसे शब्दों से किया था, क्या वो भी शब्द भारी पड़ गए? उन्होंने कहा कि यह शब्द हमने नहीं बोला था, यह शब्द जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ से आया था। हार जीत एक अलग चीजों में देखा जाता है, लेकिन साथ ही बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर जो उपचुनाव होना था, जहां कई बड़े बड़े दिग्गज उतारे गए थे, लेकिन इन तमाम सब के बीच प्रशांत किशोर ने जो है इस वर्चस्व की लड़ाई में जो है आगे होते दिख रहे हैं। हालांकि अभी और भी फाइनल राउंड होने बाकी है, लेकिन अभी भी प्रशांत किशोर जो है कई हजार वोटरों से जो है वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। देखने वाली विषय होगी कि इस हार की समीक्षा भाजपा जो है आगे किस रूप में लेती है, और ये बड़ा सबक जो है भाजपा को मिला है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन का सीट रहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन जो है अपनी ही खुद की लड़ाई में जो है वो हारते दिख रहे हैं। इस खबर से इतना ही। बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।